बिहार में अब आम आदमी ही नहीं बल्कि खास लोग भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोई सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो, कोई भी अपराधियों के निशाने से बाहर नहीं है। ताजा मामला रुपौली विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल की वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बीमा भारती से जुड़ा है। बीमा भारती को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही रंगदारी की भी मांग की गई है। बताया जा रहा है कि यह घटना 12 अप्रैल की है, जब बीमा भारती के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, लेकिन व्यस्तता के कारण वह कॉल रिसीव नहीं कर पाती है। इसके कुछ समय बाद ही वही कॉल उनके छोटे भाई अशोक भारती के मोबाइल पर आता है, जो अक्सर उनके साथ रहते हैं। जब अशोक भारती ने कॉल रिसीव किया तो फोन करने वाले ने गालियां देना शुरू कर दी। इसके साथ ही रंगदारी की भी मांग की और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जब फोन अशोक भारती ने अपनी बहन बीमा भारती को दिया तो उस शख्स ने उन्हें भी अपशब्द कहे और धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा पति अवधेश मंडल जेल में है, तुम्हारा बेटा भी जेल में है, तुम्हें मारना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रंगदारी नहीं दी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब इस गंभीर घटना के बाद बीमा भारती ने पटना के फुलवारीशरीफ थानाध्यक्ष को लिखित शिकायत सौंपी है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं बीमा भारती ने खुद वीडियो जारी कर इस पूरी घटना की जानकारी भी दी है और पटना एसपी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। खैर जो भी हो, लेकिन यह मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। आखिर इसके पीछे कौन है? आखिर विधायक, पूर्व विधायक और मंत्री को फोन कॉल के माध्यम से धमकी दे कौन रहा है और दिलवा कौन रहा है, ये भी सवाल खड़ा होता है। अब हालांकि ये गुत्थी कब सुलझती है, कैसे सुलझती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सबसे पहले आप बीमा भारती का वो बयान सुनिए जिसमें वो खुद आप बीती सुना रही हैं। कल दिनांक 12 तारीख को एक अनजान नंबर से कॉल आया, जो कि मेरे नंबर पर आया था फोन। तो 4 बार फोन आया। इसके बाद हम नहीं उठाए तो मेरे साथ जो हमारे भाई रहते हैं, छोटा अशोक भारती, उसके नंबर पर फोन आया। इसके बाद जो है उठाने के बाद लगातार भदा बात बोलने लगा। तो फिर हमको फोन दिया कि देखो कौन फोन किया है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो जब हम फोन उठाए तो हम बोले कि कौन बोल रहे हैं। तो उधर से जो है कि बोल रहा था, इधर से हम जो बोल रहे थे तो उसका जवाब ही नहीं दे रहा था। सीधा कह रहा था कि अवधेश मंडल जेल में है, इसका बेटा भी जेल में है, और जो है कि कभी भी घर घुस के मार देंगे, पैसा का बात कर रहा था। और जो है कि हम बोल रहे थे कि कौन बोल रहे हैं बताइए, तो कुछ नहीं बोल रहा था। खाली उधर से 3-4 आदमी का आवाज आ रहा था और थिरनट जो है कि थिरनट का बात कर रहा था कि मेरे पास कट्टा है, तो मेरे पास पिस्टल है, और 3-4 आदमी का सुनाई दे रहा था। लेकिन इधर से बार बार पूछ रहे थे कि कौन बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं। उधर से जो है कि खाली बस उधरे से बोलते रहा गया। तो हम फिर जो है कि फोन जब कट हुआ, समय था उस समय 10:02 पर आया था कॉल। तो हमने जो थाना प्रभारी अकबरपुर जो है, वहाँ भी हमने फोन करके सूचना दिए कैसे से हमको फोन आया। तो बोला कि आप पटना में है, तो पटना में ही जो थाना पड़ता है वहाँ एक एप्लीकेशन दे दीजिए। इसके बाद हम डीएसपी साहब से भी बात किए, तो उन्होंने भी कहा कि वहाँ एप्लीकेशन एगो मैडम दे दीजिए। तो हमने फुलवारी थाना में एक एप्लीकेशन दे दिए हैं। यहाँ पर आप जो है कि देखते हैं कि क्या कार्रवाई होता है, क्योंकि मन में डर सा बना रहता है कि एक जो है कि घर में भी एक डकैती हुआ हाल फिलहाल, और जो है कि घर में हम लोग 2 ही परिवार हैं, एक बेटी है एक हम है, और क्षेत्र में दौरा करते हैं। हम एसपी साहब से आग्रह भी किए थे, विनती भी किए थे कि हमारा हाउस गार्ड रहने दीजिए, बॉडीगार्ड भी रहने दीजिए, क्योंकि मेरे घर में बार बार घटना हो रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा 18 साल का बेटा भी का मर्डर हुआ 2018 में, मेरा सास ससुर का भी मर्डर हुआ, लगातार घटना होते रहा मेरे घर में। तो डर सा बना रहता है। लेकिन फिर भी क्षेत्र में जनता का बीच जाना है, जनता का सेवा करना है, तो हर समय जनता का बीच हम रहते हैं। कभी 12 बजे रात में घर लौटते हैं, कभी 1 बजे लौटते हैं घर में, सुबह निकलते हैं। तो जनता का सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। हाँ, पार्टी के काम से पटना आए थे तो इस तरह का कॉल आया, इस तरह से धमकाया गया। तो इस तरह का जो है कि उधर से बोल रहा था, लेकिन इधर से हम जब पूछते थे तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। इसलिए हम जो है कि हम आग्रह करेंगे एसपी साहब से भी, डीआईजी साहब से भी
कि जो भी है इस पर कानून कार्रवाई करके उसको तुरंत जो है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम यही आग्रह करेंगे पुलिस प्रशासन से भी कि मेरे साथ एक बार नहीं कई बार इस तरह का घटना हुई है। एक बार और इस तरह से गाली गलौज धमकी दिया गया था तो राजस्थान से पकड़ के लाया गया था, जो कि सचिवालय पटना में हम FIR किए थे उस समय, तो राजस्थान से पकड़ के लाया था। तो इस तरह से बार बार घटना मेरे साथ होता है, फोन करके धमकी देना, गाली गलौज करना, तो इस तरह से बराबर हो रहा है। इस पर जो है कि हम आग्रह करेंगे कि इस पर कार्रवाई